ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर ने न सिर्फ ईरान को बल्कि दुनिया को हिला दिया है। रईसी की मौत एक हादसे के रूप में दुनिया के सामने आई थी, जिसके बाद दुनिया भर में सवाल खड़े होने लगे थे। रईसी की मौत के समय भी ये सवाल हुए थे कि क्या ये एक हादसा है या फिर कोई साजिश। अब इस पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बारे में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जिस हेलीकॉप्टर हादसे में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई थी, अब उस हादसे को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। आधिकारिक जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ईरान के सरकारी टीवी में ये जानकारी दी गई थी। बीते मई में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से रईसी और 7 दूसरे लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के उच्चतम बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना का मुख्य कारण क्षेत्र की जटिल मौसमी परिस्थितियां थी। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अचानक घना कोहरा ऊपर की ओर उठने लगा और इसी दौरान हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों या इंजन में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से इनकार किया गया है। ईरान की सेना की ओर से घटना की जांच के लिए नियुक्त एक उच्च समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि घने कोहरे के कारण रईसी और उनके साथियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। ईरान की सेना की ओर से मई में दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या हमले की कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल अगस्त में फार्स समाचार एजेंसी ने 19 मई की दुर्घटना के मुख्य कारणों को खराब मौसम की स्थिति और सुरक्षा प्रोटोकॉल के विरुद्ध 2 अतिरिक्त यात्रियों के साथ हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ने में असमर्थ बताया था। लेकिन ईरानी सशस्त्र बलों ने इस रिपोर्ट को तुरंत खारिज कर दिया था और कहा था कि फार्स न्यूज पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के विरुद्ध हेलीकॉप्टर में 2 लोगों की मौजूदगी बारे में जो उल्लेख किया गया वह पूरी तरह से झूठ है। वहीं आपको बता दें कि इब्राहिम रईसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता के रूप में थी। वह मस्जिद के इमाम रहने के अलावा वकालत के पेशे में भी रहे थे। इसके बाद वो राजनीति में आए। इब्राहिम रईसी के जीवन की बात करें तो उनके पिता की मौत उस वक्त हुई थी जब रईसी केवल 5 साल के थे। 2021 में वो राष्ट्रपति चुने गए थे। वहीं साल 1988 में ईरान इराक युद्ध के दौरान हजारों राजनयिक कैदियों को सामूहिक तौर पर फांसी दिए जाने के मामले में वह पूरी दुनिया में चर्चा में आए थे। इस क्रूर हत्याकांड में शामिल होने के आरोपों के कारण रईसी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में मशहद में हुआ था, जो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और शिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।